हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसी अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ बेसिक कमांड जो आईटी में यदि आप हो, आपको ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कमांड रेगुलर डेली बेसिस यूज में आते हैं, तो ये आप कमांड याद कर लीजिए और इस कमांड का मतलब समझ लीजिए कि ये कमांड क्यों यूज किया जाता है और इसका क्या मतलब है। ओके दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट कमांड के बारे में। फर्स्ट कमांड है आईपी कॉन्फ़िग। आप सीएमडी ओपन करो, सर्च बार में सीएमडी टाइप करो। सीएमडी टाइप करके जैसे इंटर करोगे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहां पे टाइप करना है आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग जैसे ही आप कमांड चलाओगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले द आईपी कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल नेटवर्क इंटरफेसेस ऑन योर कंप्यूटर इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे। ओके, जैसे ही दोस्तों आप किसी भी कंप्यूटर पे उस नेटवर्क, जिस भी नेटवर्क से आप से कनेक्टेड हो, उस नेटवर्क पे जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करोगे, आईपी कॉन्फ़िग करके इंटर करोगे, तो उस सिस्टम का जो भी आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस के साथ साथ सबनेट मास्क, सबनेट मास्क के साथ साथ डिफॉल्ट गेटवे जो भी होगा, वो आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा। तो ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप आईटी में हो, आप कुछ वर्क कर रहे हो, कोई यदि आपसे पूछा कि इस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, यदि आपको निकालना है, तो उस कंडीशन में आपको सिंपली सीएमडी ओपन करके आईपी कॉन्फ़िग टाइप करना, वहां एंटर करोगे, आपको आईपी एड्रेस देखने को मिल जाएगा। ओके, सेकेंड नंबर पे बात करें पिंग। पिंग कमांड बेसिकली यूज होता है सेंड ए नेटवर्क रिक्वेस्ट टू ए स्पेसिफिक आईपी एड्रेस और डोमेन टू चेक द कनेक्टिविटी एंड लेटेंसी बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द टारगेटेड होस्ट। पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। ओके, पिंग का फुल फॉर्म इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लीजिए। पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। तो बेसिकली इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की कनेक्टिविटी, यदि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की कनेक्टिविटी चाहे आप वायरलेस नेटवर्क के थ्रू किया है या फिर वायर्ड नेटवर्क के थ्रू किया है, जिस भी नेटवर्क के थ्रू आपने यदि कनेक्ट किया है, तो आपको चेक करना है कि ये सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है या नहीं। तो उस कंडीशन में आपको पिंग कमांड चलाना पड़ेगा और जो आईपी एड्रेस, जो रेंज की आपने आईपी एड्रेस दिया हुआ है, उस आईपी एड्रेस के थ्रू आप पिंग करके चेक कर सकते हो। यदि टीटीएल करके रिप्लाई आ रहा है, इट मींस टाइम टू टाइम लाइव। टीटीएल स्टैंड फॉर टाइम टू टाइम लाइव, तो वो मतलब आपका कनेक्टेड है। यदि नहीं टीटीएल आ रहा है, अनरीचेबल और रीच टाइम आउट समथिंग आ रहा है, इट मींस आपका फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन से प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, उसमें नेटवर्किंग करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रॉपर कनेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। थर्ड नंबर पे है ट्रेस आरटी। ट्रेस आरटी का क्या यूज होता है? ट्रेस आरटी द रूट दैट पैकेट टेक टू रीच ए डेस्टिनेशन host, showing the IP address of each hop along the way, the time it's take to reach each hop. Okay, basically trace RT का जो होता है, trace RT कमांड यूज होता है कि जो IP एड्रेस आपके पास है, उस सर्वर का IP एड्रेस जो भी है, वो सर्वर पे रीच करने में, आपके सिस्टम से सर्वर पे रीच करने में वो कितने होप्स ले रहा है, कितना सेकंड ले रहा है, उस चीज को यदि आपको देखना है तो आप ट्रेस आरटी कमांड टाइप करोगे। लेट सपोज मान लो जैसे आपको गूगल चेक करना है कि गूगल कितने सेकंड टाइम ले रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रेस आरटी स्पेस google.com टाइप करके जैसे ही आप एंटर करोगे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा कि कितने होप्स वो ले रहा है, कितना मिली सेकेंड ले रहा है आपके सिस्टम से गूगल के सर्वर पे रीच होने में। तो ये बेसिकली इस कमांड का यूज इस पर्पज से किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क होते हैं, वहां पे जो वेबसाइट वगैरह होती है, उस वेबसाइट वगैरह को चेक करने के लिए ये इस कमांड का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों एनएस लुकअप। एनएस लुकअप परफॉर्म द डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम क्वेरीज टू retrieve information about specific domain or IP address such as the associated IP address or domain name. Okay, basically NS lookup कमांड का यूज किया जाता है कि जो डोमेन से रिलेटेड क्वेरीज होती है उसको रिजॉल्व कराने के लिए। NS lookup स्पेस प्लस DNS आप यदि प्रेस करोगे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो जो DNS सर्वर होता है उस पे जो IP एड्रेस वगैरह मिलती है, तो वो बाय डिफॉल्ट रिमूव हो करके दोबारा से उसको न्यू रिलीज हो जाती है। लाइक NS लुकअप स्पेस
फ्लश डीएनएस या रिलीज डीएनएस यदि आप चलाओगे तो रिलीज डीएनएस के अंदर उसको दूसरा आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो एनएस लुकअप का बेसिकली काम जो होता है वो डोमेन की क्वेरीज को रिजॉल्व कराने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें नेट स्टेट। नेट स्टेट कमांड का क्या यूज होता है? बेसिकली नेट स्टेट कमांड इज यूज्ड डिस्प्ले एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन एंड लिसनिंग पोर्ट ऑन योर कंप्यूटर along with protocol static and network routing table information। ओके, तो नेट स्टेट कमांड यदि आप अपने सिस्टम पे या लैपटॉप पे यदि आप रन करोगे तो वहां पे जितने भी कनेक्शन नेटवर्क के कनेक्शन हुए हैं और किस किस पोर्ट पे हुए हैं वो सब, उस पोर्ट का क्या प्रोटोकॉल उस पे साइन है, वो सब सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। तो कमांड प्रॉपर्टी में यदि आप नेट स्टेट कमांड रन करोगे तो आपको जो भी नेटवर्क कनेक्शन हुआ है, किस पोर्ट पे कौन सा प्रोटोकॉल असाइन है, वो सब सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों गेटमैक। गेटमैक कमांड का यूज होता है, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर द टेक्स्ट सिस्टम मैक एड्रेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है दोस्तों। आप यदि आईटी में जॉब करते हो तो ये रेगुलर बेसिस कभी न कभी किसी न किसी टाइप की क्वेरी आती रहती है कि इस डिवाइस को आप व्हाइट लिस्ट कर दो, या फिर उस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है उसको व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा। ये सब बेसिक क्वेरी आती रहती है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि सीएमडी ओपन करना। सीएमडी ओपन करने के बाद गेटमैक कमांड जैसे ही टाइप करके आप एंटर करोगे तो जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम का मैक एड्रेस मिल जाएगा। उस मैक एड्रेस के थ्रू आप अपने फायरवॉल के अंदर अलाउ कर सकते हो। बेसिकली गेटमैक कमांड का यूज किया जाता है सिस्टम का मैक एड्रेस निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करें दोस्तों टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? एस्टैब्लिश ए टेलनेट कनेक्शन टू ए रिमोट होस्ट अलाउइंग यू टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड इंटरेक्ट विद द सर्विसेज यूजिंग द टेलनेट प्रोटोकॉल। ओके, टेलनेट का यूज किया जाता है बेसिकली दोस्तों रिमोट होस्ट जो होता है उस पे जो पोर्ट होता है जो हमने अलाउ कर रखा है उस चीज की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए टेलनेट कमांड का यूज किया जाता है। ओके, लेट सपोज मान लो जैसे दोस्तों कि हमारा कोई आईपी एड्रेस है और उस आईपी एड्रेस पे हमने कोई एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर को अलाउ कर रखा है। ओके, अब हमने क्या किया कि यदि हमें ये चेक करना है कि इस नेटवर्क पे ये आईपी एड्रेस अलाउ तो हो गई, अब वो पोर्ट नंबर जिस पोर्ट नंबर पे हमारा सर्विस एक्टिवेटेड है वो पोर्ट नंबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो अलाउ है या नहीं। तो आपको वहां पे टेलनेट स्पेस आईपी एड्रेस या फिर वेबसाइट का नाम जो भी है या आईपी भी आप डाल सकते हो, स्पेस पोर्ट नंबर टाइप करके जैसे ही आप एंटर करोगे यदि सर्वर पे रीच हो रहा है तो वो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट कमांड टाइप्स आपको देखने को मिल जाएगा। यदि नहीं ओपन हो रहा है इट मींस कि वो आपका आईपी एड्रेस या वेबसाइट अलाउड तो है बट जिस पोर्ट पे सर्विस एक्टिवेटेड है वो पोर्ट एक्सेस नहीं है, उसकी वजह से ये एक्सेस नहीं हो रहा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। यदि आप नेटवर्किंग करते हो या नेटवर्किंग प्रोफाइल में हो तो आपको ये टेलनेट कमांड बहुत यूज कमांड है, इसको आपको यूज करना चाहिए। ओके, हम दोस्तों लास्ट कमांड की बात कर रहे हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रेगुलर लाइफ में डेली बेसिस यूज किया जाता है, तो ये आप कमांड जरूर याद कर लीजिए, ip_config/all। ओके, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर द चेक द आईपी एड्रेस डिटेल, मैक एड्रेस डिटेल एंड ब्लूटूथ डिटेल। ओके, किसी भी सिस्टम का यदि आपको आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ब्लूटूथ डिटेल तीनों चीजें आपको एक साथ चाहिए कि किसी भी सिस्टम का लाइक मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ब्लूटूथ डिटेल क्या है, तो आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, सर्च बार में जाओ, सीएमडी टाइप करो, ओपन करो, वहां पे ip_config/all टाइप करके जैसे ही आप हिट इंटर करोगे आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगी कि उस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, उस सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है, उस सिस्टम का ब्लूटूथ डिटेल क्या है, ये सब सारी चीजें आप देख सकते हो। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आईपी कॉन्फ़िग कमांड क्या होती है, पिंग क्या होता है, ट्रेस आरटी क्या होता है, एनएस लुकअप क्या होता है, नेट स्टेट क्या होता है, गेटमैक क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, ip_config/all क्या होता है, इस सारे कमांड के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।